हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था पुष्प वाटिका। और पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो गया। और जब सीता जी वहाँ से जाने लगीं तो पशु पक्षी और पेड़ पौधों को देखने के बहाने बार बार मुड़ मुड़ के रामचंद्र जी को ढूंढ रही हैं, देखने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। जानि कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चलीं। और शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण हो आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। और पिताजी के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगीं। और प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। और फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। और प्रभु रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मिसकीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। और सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलीं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय माता की जय हो। हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सवस विहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। और आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहीं कही, साहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। और आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते।
सेबत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। और ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। और सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोलीं, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आसीम सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सामलावर रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। और वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं और तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। और इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौटीं। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ और वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही,
सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है और छल तो उन्हें छू भी नहीं सकता। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई न दीनी। सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे और इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए चलते हैं। प्राची दिशि शशि उदयु सुहावा, और सिय मुख सरसि देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ और रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया और फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र तो इसका जन्म और फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन शोभाहीन और निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। तो बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और इससे आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।